मित्रों, आज का वीडियो प्रत्येक लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब तक इसे पूरा नहीं सुनेंगे, इस वीडियो की विशेषता को आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर यह सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। इसे सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में लागू भी करना है। जो बातें इसमें बताई गई हैं, यदि उसे आप अपने जीवन से जोड़ते हैं तो निश्चित है आपका भविष्य सुखमय होगा। इसमें जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वह आपको अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पितृ का बहुत महत्व होता है। हमारे संस्कृति में किसी भी अच्छे अनुष्ठान में सबसे पहले पितरों की ही पूजा होती है। कहा जाता है कि जिस घर के पितृ प्रसन्न हैं वहीं देवताओं का वास होता है, तथा जिस घर से पितृ नाराज हैं वहाँ आप जितना भी पूजा पाठ करें उसका कोई लाभ नहीं होता है। पितृ खुश हैं तो आपको आबाद कर सकते हैं, परंतु अगर नाराज हैं तो आपका बर्बाद होना तय है। इनके नाराजगी को हटाना काफ़ी कठिन कार्य होता है। पितृ हमारे पूर्वज होते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं होते हैं, परंतु इनकी दृष्टि हम पर बनी रहती है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके पितृ नाराज हो। मित्रों, आज के तेज दौड़ती दुनिया में लोगों के पास समय का अभाव है। लोगों में अधिक से अधिक पैसा कमाने का इतना होड़ है कि वह अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। परिवार में अपनापन का अभाव बढ़ता जा रहा है। लोग बस नाम के रिश्ते को निभा रहे हैं, चाहे वो माता पिता के साथ ही क्यों न हो। कई जगह देखने को मिलता है कि लोग अपने माता पिता जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि जो ऐसा घृणित कार्य करते हैं वह अपना भविष्य भी सोच ले। ऐसे घृणित कार्य करने वाले अपने जीवन में जितना पूजा पाठ कर ले या करवा ले, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जो ऐसा कार्य करते हैं उनसे पितृ की नाराजगी की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जो माता पिता दिन रात एक कर अपना सारा शौक न्यौछावर कर अपने बच्चों को एक मुकाम पाने में सहायक होते हैं और वही इंसान मुकाम पाने पर उनके वृद्धावस्था में सेवा न कर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, उससे ज़्यादा गिरा हुआ मानसिकता का कौन हो सकता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं या कोई भी बुजुर्ग माता पिता समान हो तो उसे अपने कर्मों या वाणी से चोट न पहुंचाएं। ऐसा करने से हो सकता है वह आपके माता पिता हैं आपको माफ़ कर दे, परंतु आपके पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वह आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके माता पिता भी किसी के संतान हैं और अपने संतान को कष्ट हो वह कोई भी माता पिता बर्दाश्त नहीं करेगा। मित्रों, जो इंसान अपने बुजुर्ग माता पिता का नहीं है वह विश्वास का पात्र हो ही नहीं सकता। आप उनके साथ बुरा व्यवहार करने के पहले एक बार अपने बुढ़ापे को भी याद कर ले, कारण कि यह तो नियति है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पितृ या देवता आपकी गलती को कुछ हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसे मूर्ख लोग यह समझ लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु उन लोगों को मैं बता दूं कि पितृ या देव आपको सुधरने का मौका देते हैं, जिससे आपके मन में ऐसी भावना आती है। ऐसी स्थिति में
आपका मूर्खपन बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही उनका डंडा घूमता है, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं बचा सकती। आपका बसा बसाया साम्राज्य बालू की ढेर की तरह बिखर जाता है। ईश्वर आपको सजा न दे रहे हैं तो प्रसन्न नहीं हो, वह सुधरने का मौका देते हैं। अगर नहीं सुधरे तो इतना चोट देते हैं कि आपकी ज़िंदगी नरक जैसी बन जाती है। मित्रों, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सनातन धर्म के ग्रंथों में जो बातें कही गई है वह बिल्कुल सत्यता को प्रदर्शित करती है। उसमें माता पिता या बुजुर्ग के सम्मान के बारे में जो बातें कही गई है वह यूं ही नहीं कही गई है। पितृदोष का असर कई पुश्तों तक चलता है। अगर आप किसी कारण से बच गए तो हो सकता है आपके बच्चे आपके कर्मों का भोग भोगे। कर्म का फल कहीं नहीं जाता है, उसे आप भोगे तो ठीक, नहीं तो आपके संतान को भोगना पड़ता है। साथ ही आप सभी से निवेदन है कि अपनी जीवन शैली को बदले। आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसे शुद्ध एवं पवित्र रखें। सूक्ष्म शरीर शुद्ध होगा तभी आपको अपने पूजा पाठ का फल प्राप्त होगा। केवल स्थूल शरीर से पूजा करना समय की बर्बादी है। मतलब पूजा तो कर रहे हैं परंतु सूक्ष्म शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, जलन को पाले हुए हैं। ईश्वर के करीब होना है तो इन सब चीज़ों को अपने शरीर से दूर करना होगा। ऐसे विचार रखने वाले का जीवन असंतुष्टि से भरा होता है। ऐसे लोग जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। प्रयास करें कि किसी का आह नहीं लें। जिस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में ईर्ष्या, द्वेष, लालच, छल, कपट, जलन भरा हुआ है, उसके शरीर में जगह कहाँ है कि ईश्वर प्रवेश कर सके। ऐसे लोगों का शरीर और मन इतना मलिन होता है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का पूजा पाठ ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं होता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपका अगला जनरेशन भी सुखमय रहे तो दो कार्य अवश्य करें। पहला यह कि अपने माता पिता का सच्चे दिल से ख्याल रखें। उनको हमेशा खुश रखना आपका कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी। तथा दूसरा है अपने सूक्ष्म शरीर की मलिनता को दूर कर अंदर की भावना को शुद्ध करें। यह सब आपके ऊपर है। अच्छा सोचे, किसी के बारे में अहित न सोचे। आपको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, परंतु ईश्वर सब कुछ देखते हैं। वह न्याय करते हैं। पितृ न्याय करते हैं। पितृ को प्रसन्न करने के लिए बुजुर्ग की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करें। किसी के पुत्र को दुखित करेंगे तो स्वाभाविक है उनके पूर्वज आपको नहीं छोड़ेंगे। देर ही सही परंतु सजा जरूर देंगे। पितृदोष से हमेशा बचने का प्रयास करें, क्योंकि अगर यह लग गया तो कितना भी प्रयास कर ले यह जल्दी नहीं छूटता है। आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी इसे दूर करने में। मित्रों, मेरे द्वारा जो बातें बताई गई है वह यदि आपको अर्थपूर्ण लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।